द क्रिएशन कांट स्टॉप यू इफ द क्रिएटर कॉल्स यू। जी हाँ दोस्तों, अभी इंटरनेट पे एक बहुत ही वायरल न्यूज़ चल रहा है। एक शख्स जो लीबिया से है और जिनका नाम आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन इनके बारे में जो अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये करिश्मा से कम नहीं है। दोस्तों, ये एक 2025 में जितने हाजी गए हैं उनमें से एक हाजी था, मतलब हाजी है। लेकिन इनका कहानी कुछ अलग है दोस्तों। इनकी कहानी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो है अल्लाह अगर चाह ले और या आपके दिल में मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए इस तरह से हो जाए, तो अल्लाह जो है आपको बुला लेता है। और एक चीज़ भी इंटरनेट पे काफ़ी छा रही है, वो है कि आप हज के लिए जाते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। तो ये एकदम जीता जाता जागता जो है इसका रूप मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी कहानी काफ़ी काफ़ी बेमिसाल है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? तो इसमें देखिए, ये जो शख्स है लीबिया से, ये भी इस बार जो है हज के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन एयरपोर्ट पे उसी तरह पहुँचे जिस तरह से बाकी हज यात्री पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बाकी हज यात्री जो है काफ़ी वार्म वेलकम हुआ उन लोगों का। और लेकिन इनके नाम के, चूँकि इनका नाम जो गद्दाफ़ी है, लास्ट में जो नाम गद्दाफ़ी लगा रहे हैं, जिनकी वजह से इनके सिक्योरिटी चेक में थोड़ा-सा डिले हो गया। जो डिले हुआ, वो काफ़ी लंबा हुआ, जिसकी वजह से प्लेन का जो दरवाज़ा है, वो बंद हो चुका था। जब वो दरवाज़ा बंद हो चुका था, तो एक रूल ये है कि अगर दरवाज़ा बंद हो जाए, तो फिर दोबारा ये किसी के लिए खुलता नहीं। ये काफ़ी गिड़गिड़ाए कि मुझे जाने दिया जाए, मैं इस बार जो है हज करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ़ हज करना है। ये जो बात थी दोस्तों, ये कुछ अलग थी, जो कि अल्लाह ताला को काफ़ी पसंद आई। और आगे जो हुआ वो, मतलब कह सकते हैं कि करिश्मा ही था। तो लेकिन जो है प्लेन का दरवाज़ा खुला नहीं, क्योंकि एक जो रूल था उस हिसाब से ये नहीं हो पाया। और जो पायलट थे, उन्होंने कहा कि प्लेन का दरवाज़ा अब नहीं खुल सकता, और जो प्लेन टेक ऑफ होने लगी। तो इनका जो आमिर का जो आमिर मेहदी मंसूर अल गद्दाफ़ी का जो कहना था कि इंशाअल्लाह मैं इस बार हज को जाऊँगा, और अगर इस बार मेरे किस्मत में या अल्लाह चाहता है कि मैं हज करूँ, तो ये प्लेन कहीं नहीं जा सकता। प्लेन बहरहाल उड़ी, और उड़ के कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वापस चली आई। वापस आने के बाद फिर से जो आमिर ने कहा कि मुझे जाने दिया जाए हज के लिए, मैं हज करना चाहता हूँ। फिर जो है कैप्टन ने दरवाज़ा नहीं खोला, और कुछ रिपेयरिंग, कुछ हल्का सा ग्लिच था, तो उसको ठीक करके फिर प्लेन को उड़ा दिया गया। फिर उड़ाया गया, फिर ग्लिच आ गया, यानी कि फिर प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग किया गया। कुछ जो उसमें जो बोर्ड किए हुए थे प्लेन पे जो बोर्ड किए हुए थे, उन लोगों का कहना था कि फिर से इमरजेंसी लैंडिंग किया गया। और दूसरी बार जब लैंडिंग किया गया, तो पायलट ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं बिना उस हज यात्री यानी आमिर को लिए उड़ान नहीं भरने वाला हूँ, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये जो प्लेन है, ये हज के लिए पहुंच ही नहीं सकता बिना आमिर को लिए। तो दोस्तों, ये जो मतलब कि जो जज़्बा था आमिर का, वो जो है अल्लाह ताला को काफ़ी पसंद आया, और जिसकी वजह से ये प्लेन उड़ ही नहीं पाया। अरे ये पहला चीज़ नहीं है दोस्तों, ऐसा-ऐसा काफ़ी किस्से आए हुए हैं कि अ, अगर आपका जो है अ, ईमान ताज़ा हो, ईमान पक्का हो, तो वो जो है वो चीज़ हो जाती है। और ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहते हैं बहुत शिद्दत से, तो पूरी कायनात जो है उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर दोस्तों यही था कि बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी करिए उसको ऐसे शिद्दत से कीजिए, ताकि आप में वो पावर आ पाए। बाद में अब जो वीडियो आ रही है वो आपको हज के दौरान की आ रही है, जब वो आमिर अली जो है, आमिर अल मेहदी गद्दाफ़ी जो है, वो हज के लिए पहुँच चुके हैं, मक्का पहुँच चुके हैं, वहाँ पर हज कर रहे हैं। तो वहाँ से भी वीडियो आ रही है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, ये काफ़ी मोटिवेशन वाली स्टोरी है, मोटिवेशन वाला वाक़या है, और इससे सबक लेना ज़रूरी है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लगा, बार-बार सुनने को मन करता है।
तो आमिर ने जब सारा चीज़ क्लियर हो गया और उसको जाने दिया गया हज के लिए, उनको जाने दिया गया हज के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बस हज करना चाहता था और अ, अगर ये मेरे किस्मत में लिखा था तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नहीं रोक सकता, ये बात कही उन्होंने और सच में कोई नहीं रोक सकता। ये बात प्रूफ हो चुकी। तो दोस्तों ये था स्टोरी, ये थी कहानी। दोस्तों तो ये थी दोस्तों एक जीती जागती विल पावर। कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा और इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।